कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, ठीक है? तो इस क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से रेलवे ने प्रश्नों को पूछा है, ठीक है? प्रीवियस ईयर में सेम टू सेम वैसे ही आपके लिए उसी चैप्टरों से जो है मैंने आप लोगों के जो सिलेबस है जो है इसके सिलेबस के अनुसार मैंने क्वेश्चनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम जो 2025 में होने वाला है, ठीक है? उसी के लिए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और ये क्लास जो है आप लोगों को रीजनिंग प्लस जीके के जो है जीके जीएस के होने वाले हैं। तो इस क्लास में जो है आप लोगों के 10 ठो रीजनिंग प्लस 25 ठो जो है 25 ठो आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्न होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप लोगों को ये देखना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? टेस्ट के तौर पे सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, आप ही के जो है सिलेबस से लिया गया है, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सारे प्रश्नों का उत्तर। और जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? चलिएगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है अभी आप लोगों को 25 ठो जो है मैं 25 ठो जीके जीएस के प्रश्नों को कराऊंगा तो आप लोगों को उसको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है? सारे जीके जीएस अति महत्वपूर्ण है, कुछ आप लोगों के पूछे गए प्रश्न भी है इसमें प्रीवियस ईयर के, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है? देखते हैं कि 10 में से 10 रीजनिंग में से आप लोग कितने जो है प्रश्नों को खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है? बताएंगे अंत में कि 10 रीजनिंग में से कितने आप लोग प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और 25 में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया, ठीक है? आप लोग यहाँ पे देखिए किस तरीके से सॉल्व कीजिए। पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आप लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, ठीक है? इस तरीके से सॉल्व आप लोगों को करना है। चलिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ पे हमको नहीं पता है कि क्या लिखने वाला है, यही हम लोगों को पता करना है। तो बेहतरीन तरीके से पहले वाले बॉक्स में चलेंगे हम लोग और पहले वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले वाले में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है इसको सबसे पहले देखेंगे। तो लिखा है यहाँ पे 15, 12, 6, 9, ठीक है? यही लिखा हुआ है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं कि इन 6 और 9 को क्या करते हैं, 6 और 9 को जोड़ देते हैं, ठीक है? इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है? 15 हो गया और यहाँ पे क्या लिखा है 15, ठीक है? ये क्या लिखा है 15 लिखा है। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है आपको कि 15 जो हुआ है यहाँ पे 9 6 15 और यहाँ पे जो लिखा गया है वैल्यू 15, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है? 0। अब जो ये बचा हुआ है 12, ये 0 में 12 जोड़ देना है, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू घटाने के बाद आएगा जोड़ देना है उसमें, ये हो जाएगा 12 और 12 का जब आधा करते हैं तो ये मतलब 6 हो गया, ठीक है? इसका जो है आधा क्या होता है 6 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है लॉजिक लगाया है और देखिएगा सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी वही लगा है। देखिए 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 हो गया। ये 16 में से 12 आपको माइनस करना है तो ये माइनस करेंगे, 16 लिखा है, 16 में से 12 माइनस करेंगे, ये हो गया आपका 4, ठीक है? अब जो है 4 में क्या फिर जोड़ना है आपको, 12 जोड़ देना है, जिस तरीके से यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है जोड़ा था 15 सॉरी 12, तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका 12 दिया है तो 12 जोड़ दीजिए तो 12 4 16 हो गया। 16 में से आपको क्या करना है 2 से भाग देना है तो फिर जो है आपके 8 यहाँ पे मिल जाएगा। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा दीजिए, 8 5 यहाँ पे जोड़ लीजिए 13 हो गया और यहाँ पे कितना लिखा है 14, 14 में से 13 घटा दीजिएगा कितना आएगा 1, 1 में ये कितना लिखा है इसको जोड़ दीजिए 11, तो 11 और 1 हो गया 12 और 12 का आधा कर दीजिएगा, ये आप लोगों को मिलेगा 6। यानी कि जो है यहाँ पे आपके वैल्यू कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी 6 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है, बेहतरीन है, स्टार कर लेना है, ठीक है? हर एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, पूरे सिलेबस का जो है निचोड़ आप लोगों को यहाँ पे डेली क्लास में मिलेगा, ठीक है? कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ऐसे आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में सही संबंध दर्शाता है।
सही संबंध दर्शाने वाले जो है आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। ईंट, घर और पुल, इसके बीच वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। बताने की कोशिश करेंगे कि दूसरे का उत्तर क्या होने वाला है। दूसरे का उत्तर जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा होने वाला है। बेहतरीन है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। देखिए यहाँ पे ईंट, ईंट से क्या घर बनता है? बिल्कुल ही बनता है। उसके बाद से ईंट से पुल बनता है, बिल्कुल ही बनता है। पुल भी बनता है ईंट से, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। पुल और घर में किसी तरीके से संबंध होता है? कहिएगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये आप लोगों का हो गया ईंट, ठीक है, ये आपका ईंट हो गया, और ये आप लोगों का क्या हुआ? जो है घर हुआ। देखिए घर जो बना हुआ है टोटल जो है ईंट से नहीं बना है, कुछ ईंट से घर बनते हैं, ठीक है। घर का कुछ हिस्सा किसका होता है? ईंट का होता है। और जो पुल होता है, पुल का भी कुछ हिस्सा किसका होता है? ईंट का होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को जो है चुनिए, और आपके 30 क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। 100 में से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे आप लोगों के जो है यहाँ पे। किसमें? तो रेलवे ग्रुप डी में। तो आप लोगों को 30/30 नंबर लाना है अगर, तो ये डेली क्लास कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिस तरीके से जो सिलेबस आपका दिया गया है टोटल कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है, रेलवे के लिए। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों के जीके में पूछे जाएंगे। जीके जीएस में जो आप लोगों के 50 क्वेश्चन हैं, उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से, साइंस के भी क्लास चल रहा है और जीके का, दोनों मिला के आपके 50 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल जो है आपको कवर यहाँ पे करा दिया जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे 3 जो है एक जैसे हैं, विषम एक है, ठीक है, मतलब एक इसमें अलग है, अलग वाले की पहचान करनी है आप लोगों को। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 100 जो लिखा है ये 10 का वर्ग लिखा गया है, ठीक है। ये जो 64 लिखा गया है ये आप लोगों के 8 का वर्ग लिखा है, और ये तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये तो 5 का क्यूब लिखा गया है। और 216 जो है ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये तो 6 का क्यूब लिखा गया है, ठीक है। 2 वर्ग लिखा है, 2 क्यूब लिखा है। तो इसमें जो है अलग आप कहाँ से पता करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो 64 लिखा गया है भाई साहब, ये तो यहाँ पे 4 का क्यूब भी होता है, ठीक है। 8 का वर्ग होता है, 4 का क्यूब भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्यूब रखें तो यहाँ पे ये जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है 100, ये तो किसी संख्या का क्यूब नहीं होता है। बाकी ये देखिए 64 4 का क्यूब हो जाएगा, 216 6 का क्यूब हो गया, और 125 जो है आपके 5 के हो जाएंगे। तो इस तरीके से अलग जो है हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसको जो है स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस प्रश्न को करिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे जो लिखा गया है इनोलॉजी टाइप का प्रश्न है, इसका संबंध 10 से है, तो होटल का संबंध जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो है चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया है कि क्लास में जो है टेस्ट के तौर पे आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, तो बेहतर रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और बताएंगे क्या आपने फॉर्म जो है भर दिया है, या अभी आप फॉर्म भरने वाले हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि क्या आपने फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसके सारे कोड आपके याद होने चाहिए। ये बी होता है 2 पे, ओ होता है आपके 15 पे, आर होता है आपके 18 पे, और यहाँ पे ई होता है 5 पे, ठीक है। इनके सारे कोड मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और इनको सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए 15 18 कितना हो जाएगा आपका
15 और 18 28, 28 2 30, 30 और 5 30 5 कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, 30 और 5 कितना हो रहा है 35 हो रहा है। अब जो है देखिएगा यहाँ पे देखिएगा हमने गलती जोड़ा, 18 और 15 कितना होता है 33, 33 5 38 और जो है 2 40 हो रहा है ना। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 27 जोड़ लिया था, 28 ये गलती हो गया था। टोटल कितना हो गया 40, परंतु लिखा गया है 10। अब जो है यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है कि यहाँ पे अंकों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 अंक है, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ पे आपके आ जाएंगे कितने 10 आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 10 लिखा गया है। ठीक है, अब सेम टू सेम वही लॉजिक आपको इसके साथ लगाना है। एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे, टी होता है आपके 20 पे, ई होता है आपके 5 पे, एल होता है आपके 12 पे। सबको जोड़ दीजिए, 20 15 35, 35 5 40, 40 और 12, 40 12 कितना होता है 52, 52 8 कितना होता है 60। टोटल जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल गया 60। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है यहाँ पे अंकों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5, तो इसमें जो है आपको 5 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा कितना 12 25 60। ठीक है, 12 25 60 यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ रहा होगा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने जो है कह रहा है, यदि h बराबर जो है 8 और जो है एच ए टी बराबर 29 हो तो बी ओ एक्स बराबर क्या होगा। ये भी आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, स्टार कर लीजिएगा। 4 प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो मेरी जो क्लास चलती है आप लोगों के 8 PM पे, तो उस पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के टोटल प्रश्नों को मैं कराता हूँ। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। और ये जो है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है प्रेस्टिज सेट इसको कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ये होता है। ठीक है, ये आने वाले प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे जो 8 लिखा है, 8 का कोड कितना होता है, सॉरी एच का कोड कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब देखिए एच ए टी को लिखा है 29, तो एच का कोड मैंने अभी बताया 8, ए का कोड 1, टी का कोड 20। देखिए 20 और 1 21, 8 कितना होता है 29 होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के कितना 29 जो है यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम टू सेम उसी लॉजिक से अगर हम जाएंगे यहाँ पे बी देखेंगे, तो बी का कितना हो जाएगा, बी होता है 2 पे, प्लस का ओ का कोड आपको याद होना चाहिए 15 पे, एक्स कितने पे होता है, तो एक्स आपके होते हैं 24 पे। अब इसको जोड़ लीजिए, 15 2 17, 17 और 24 कितना होता है, तो 41 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप जा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही है आप लोगों का, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि जो है कह रहा है यहाँ पे कि जो है दी गई डिब्बे में क्या बता रहा है कि दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है। आपको बताना है कि जो दिया गया आकृति है इसमें कितने गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है। ठीक है, सफेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला आप लोगों को सबसे पहले पकड़ना है। ठीक है, सफेद बोला है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो कितना भी अगर कठिन प्रश्न होगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं जो है आप लोगों को प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, यही मेन टॉपिक होता है। तो देखिए ये बोल रहा है कि सफेद नहीं होना चाहिए, ये अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें ये बोला है कि ये व्हाइट है, सफेद है, तो ये हमको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको जो है हमको नहीं रखना है, इसको इससे जो है हमको किसी तरीके का मतलब नहीं रखना है। अब कह रहा है कितने गत्ते, गत्ता का हिस्सा देखिए त्रिभुज वाला है। ठीक है, त्रिभुज वाला है, कितना गत्ता है जो डिब्बे डिब्बे सफेद नहीं है, कितने गत्ते, कितने गत्ते के डिब्बे, गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए सफेद नहीं वाले का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो
ये जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए डिब्बा भी होना चाहिए, ठीक है, जो डिब्बा हो। तो डिब्बा वाला का एरिया देखिए, ये वाला जो गोला दिया गया है ये बोल रहा है कि डिब्बा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आप लोगों का कौन है, तो ये बोल रहा है आपके गत्ते हैं। तो गत्ते और डिब्बे दोनों में देखिए कौन सा अक्षर आपको मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। तो 6 ऐसे डिब्बे हैं जो गत्ते भी हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और जवाब देना है। किसी तरीके के जो है प्रश्नों में गलती नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से जब आप पढ़िएगा जवाब दीजिएगा तो ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 7 की जो है कुट भाषा आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 23,136 और जो है 8 को जो है यहाँ पे कुडित किया गया है 34,589 79। तो जो है यहाँ पे 9 को किस तरीके से जो है लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में होता क्या है, यहाँ पे 7 जो लिखा गया है, ठीक है, पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अक्षरों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहाँ पे अक्षरों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 है। मतलब यहाँ पे जितने अक्षर है उतना ही अक्षर यहाँ पे दिया गया है। मतलब आपको तुरंत ही दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब ये एस का कोड है, ठीक है। नहीं तो एस का कोड आपको मैंने क्या बताया है, 19 होता है, ई का कोड 5 होता है। तो देखिए 19 5 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन लिखा है 2 3। मतलब ये प्रश्न में अपने मन से लिखा गया है, ठीक है, कि आपको जो है एस का कोड 2 है, ई का कोड 3 है, वी का कोड 1 है, ई का कोड 3 है, एन का कोड 6 है। इस तरीके से अब जो है आपको समझना होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए 8 जो लिखा गया है 8, तो यहाँ पे ई का कोड 3 है, आई का कोड 4 है, जी का कोड 8 है, एच का कोड 7 है, टी का कोड 9 है। यहाँ पे भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से रट लिया। तो अब जो बोला गया है यहाँ पे देखिए एन, और यहाँ से देखिए एन का कोड अगर आप निकालने जाइएगा तो 6 है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है आई, आई का कोड आपको यहाँ पे मिलेगा कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद से एन का कोड फिर 6, ई का कोड यहाँ पे निकाल लीजिए, देखिए क्या है 3। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 63 होना चाहिए, 63 63 63 नहीं है तो बिल्कुल गलत कर दीजिएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए प्रश्न में जो है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को जो है आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपको 423 और 657। तो पहले यहाँ पे कौन से संबंध लगाया गया है, सेम टू सेम वही संबंध आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे आप देखिए 234 जोड़ा गया है, ठीक है। अगर सीधा सीधी पहले देखा जाता है कि कितना जोड़ा गया है या कितना घटाया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें दिखाई दिया कि 200 जो है 34 जोड़ा गया है, तो 234 यहाँ पे भी हम जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4 4 8, 3 3 6, 5 2 7, 700 जो है 68, 768 आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में, सी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं, देखिए 4 से जो है 6 लिखा है 2 प्लस करके, ठीक है। 2 से 5 लिखा है, यहाँ पे क्या किया गया है यहाँ पे, तो कहिएगा बिल्कुल यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 से जो है 7 लिखा है, बिल्कुल 4 जोड़ा है, ठीक है। तो अब भी यहाँ पे पहले 2 जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ दीजिए, 3 3 6 हो जाएगा, और 4 में जो है आपको कितना जोड़ना है, 4 जोड़ देना है 3 के बाद, तो ये 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 2 अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं, उन पासों में 5 के विपरीत पे कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपको स्टार कर लेना है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको इसका जवाब जो है देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये 100% आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। पासे से एक प्रश्न देता ही देता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इससे आपको डरना नहीं है, बेहतरीन तरीके से इसको बताना है।
तो चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से देखिए लिखा गया है, यहाँ पे 2 पासा दिया है। इन दोनों पासों को अच्छे तरीके से रीड कीजिए, पढ़िए पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से, फिर जो है इसका हम लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसमें कॉमन वैल्यू हमने देखा तो यहाँ पे 3 है और इस पासे में भी 3 है, ठीक है। कॉमन वैल्यू सबसे पहले ढूंढा जाता है, उसके बाद से कॉमन वैल्यू ढूंढने के बाद से आपको होता क्या है पासे में, कि पासे का नियम होता है कि आप क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो इससे क्लॉकवाइज चलेंगे इसके आगे तो यहाँ पे लिखा है 5, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके आगे लिखा है 2। मतलब कोई पूछेगा आपको कि 5 का अपोजिट क्या है 2, और 2 का अपोजिट भी पूछेगा तो आपको 5 ही बताना है। आपसे पूछा गया था 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट आप लोग सीधा बताएंगे कि और जो है 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से आपसे 6 का पूछता तो आप इसके आगे चलते, ठीक है। इसके आगे चलते 1 मिनट, यहाँ पे तो हम लोगों ने गलती कर दिया, देखिएगा यहाँ पे तो हम लोगों ने कॉमन लेने में गलती कर दिया। देखिए 3 2 इसमें दोनों ही कॉमन है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉमन वैल्यू को नहीं देखा था, ठीक है, इसलिए गड़बड़ी हो गया था। यहाँ पे 2 3 देखिए, यहाँ पे भी 2 3 देखिए, ठीक है। अब जो है 5 और 6 जो लिखा गया है, इसको जो है आप लोग सीधा सीधी बता दीजिएगा कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉमन जो लिखा गया था उसको छोड़कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। यहाँ पे राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बताना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अब जो है आप लोगों के यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जीके से रिलेटेड जो है प्रश्न आ चुके हैं। बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जवाब देना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे जो है बनाई गई थी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि पीसी महानलोबिस मॉडल पे जो है इसको बनाया गया था। अब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको बताना है किस वर्ष से किस वर्ष हुआ था। ये जो है आप लोगों के यहाँ पे कमेंट बॉक्स में होमवर्क का प्रश्न है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ये किस वर्ष से लेके किस वर्ष तक रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और जो है उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ जो है अधिकारियों द्वारा या तो सीधे या तो उनके द्वारा किया जाएगा। बताने की कोशिश करेंगे, सीधे या तो उनके द्वारा किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे सीधा आना चाहिए कि ये अनुच्छेद 134 के तहत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने जो है प्रतिस्थापित किया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में जो है तेलुगु को जो है किस भाषा ने जो है प्रतिस्थापित किया है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है मराठी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गोवा मुक्त दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये सारे प्रश्न जो है रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से आपके कुछ प्रश्न जो है मैंने प्रीवियस ईयर के भी उठाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है फुल टू फुल एग्जाम वाले प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को जो है रट लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके 19 दिसंबर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कैथेड्रल ऑफ मेरी हेल्प ऑफ जो है क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो सभी लोगों का उत्तर आएगा मेघालय में है, ठीक है। फटाफट से जीके के प्रश्न को हम लोग करते हैं क्योंकि टाइम भी आपके पास कम होता है जीके के लिए, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि वह क्या है, मतलब वह कीमती है, मतलब कौन कीमती है जहां जो है उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है।
ये जो है प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको बताना है संतुलन कीमत, ठीक है। संतुलन कीमत जो है ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए जो है काम करने वाली जो है स्थान के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना जो है 1867 में किसके द्वारा जो है बॉम्बे में की गई थी। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो थे आप लोगों के कौन थे, ये कौन थे आप लोगों के, तो बताएंगे आप लोग कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी जो है त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आप लोगों का जो है दिया गया है, यही राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला बताना है, ठीक है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन है, नला मला पर्वत श्रृंखला, ठीक है। नला मला जो है पर्वत श्रृंखला आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का जो है कौन जो है भाग जो है पंचायतों से संबंधित है। कौन सा भाग जो है भारत का संविधान का कौन सा भाग जो है पंचायतों से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे तो सभी लोग का उत्तर आएगा भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और जो है कायाकल्प के जो है प्रभावी उन्मूलन के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक जो है प्रमुख कार्यक्रम के रूप में जो है कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोदावरी नदी 1067 मीटर की लंबाई पर जो है अरब सागर से लगभग 80 मीटर से जो है निकलती है, मतलब कहाँ से निकलती है 80 मीटर लगभग, ये कहाँ से निकलती है अरब सागर से लेकर, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर आएगा ये जो है त्रिवेंकेश्वर से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जुलाई 2022 तक जो है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कल्याण लक्ष्मी और शादी जो है मुबारक योजना लागू की थी, बताने की कोशिश करेंगे ये कौन सा जो है राज्य है जो लागू किया है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि तेलंगाना राज्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि CRR 15% है, ठीक है, तो मुद्रा गुणक का जो है मूल्य क्या होगा। नगद आरक्षित अनुपात जो है 15% है, तो इसका मुद्रा गुणक जो है क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को 6.67% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जुलाई 2000 संविधान में क्या लिखा है, जुलाई 2022 को भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, जुलाई 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, समय भी बताना है आप लोगों को। तो याद रखना इसमें मौलिक कर्तव्य जो है 11 थे, कब 2022 के अकॉर्डिंग संविधान में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो प्री मानसून जो है बौछार, नॉर्वेस्टर्स, काल बैसाखी से जो है संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे ये कौन से राज्य हैं। तो आप लोगों के उत्तर आएंगे पश्चिम बंगाल और असम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, नाडु के किस स्थान पर जो है आपको तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा, तमिलनाडु के किस स्थान पे जो है तमिल विश्वविद्यालय मिलेगा। तो आप लोगों के जो है यहाँ पे जो उत्तर हैं यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये कौन से हो जाएंगे, तो कहिएगा कि जो है तिंजाउर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी यमुना की जो है सहायक नदी नहीं है।
यमुना की जो है सहायक नदी कौन नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्य स्थान निकायों के जो है क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ठीक है। तो क्षेत्राधिकार में कौन नहीं आता है, आप लोगों से जब पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये जो है विधि और स्वास्थ्य जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के जो है वायु सीमा कितना रखा गया है, तो आयु सीमा आपके जो है 65 वर्ष है, ठीक है। इससे अधिक नहीं आप रह सकते हैं इस पद पे। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उस समाज सुधारक के जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका उत्तर आएगा कि ज्योतिबा राव फूले थे, ठीक है। ज्योतिबा राव फूले जो है आपके याद रखना है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से उस खिलाड़ी को जो है किस खिलाड़ी को जो है 2022 में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। कौन सा खिलाड़ी है जिसको जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, कब, 2022 में, तो देवेंद्र जो है झाझरिया को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन राज्य है जो भारत का जो है प्रमुख मैग्नीज अयस्क जो है उत्पादन राज्य है, और जो है 18-19 में कुल उत्पादन का जो है ये कितना हिस्सा करता था, तो 33%। बताने की कोशिश करेंगे कौन जो है भारत का वो राज्य है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ये जो है आपके मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, उस उत्तर पूर्वी शहर में आपको द क्राइस्ट चर्च मिलेगा जिसे जो है उत्तर पूर्व भारत का जो है सबसे पुराना चर्च माना जाता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके कौन है, तो गुवाहाटी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए, ये तो हम लोगों ने 18 कर लिया था। तो इस तरीके से आज के जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर किया है। और ये आप लोगों को क्लास जो है अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये डेली आप लोगों के क्लास जो है 3 PM पे मिलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और जो है एक क्लास आपको 5 PM पे मिलेगा, और एक क्लास जो है आपके 8 PM पे मिलेगा। एक क्लास सुबह के 6 AM पे मिलता है, और एक 11 AM पे मिलता है। तो 2 क्लास सुबह में है और 3 क्लास आपके शाम के हैं। तो आप लोग इन क्लास को मिस मत कीजिएगा जो भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।